हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गार्गी एआई पर। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो आपको बैकग्राउंड देखकर अब तक ये पता चल ही गया होगा कि खुशखबरी क्या है। एसएससी वालों के लिए एसएससी ने अपना 2026 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है या रिलीज़ कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए एसएससी ने निमंत्रण कार्ड छपवा दिया है। उस निमंत्रण कार्ड में उन्होंने अपनी सारी पोस्ट मेंशन की है एंड किस मंथ में उसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है, ये मेंशन किया है और उसके साथ ही किस मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है, ये भी मेंशन किया है। तो एसएससी वालों जो अब तक अपनी पढ़ाई को बाद में टाल रहे हो ना, तो ये टालना बिल्कुल बंद कर दो। अपनी पढ़ाई आज से अभी से शुरू कर दो। एसएससी ने आपको अलर्ट करने के लिए ही ये कैलेंडर रिलीज़ किया है। ठीक है, तो बेटा देख लेते हैं कैलेंडर में कब-कब किस पोस्ट पे कौन-सा नोटिफ़िकेशन आने वाला है, कब आपके फ़ोन की घंटी बजने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं। तो एसएससी ने ये अपना कैलेंडर लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है। इसमें इन्होंने सारी पोस्ट मेंशन की है, नोटिफ़िकेशन का मंथ मेंशन किया है एंड एग्ज़ाम कंडक्ट होने की जो संभावना है, वो भी मंथ मेंशन किया है। तो आपके जो जेएसए, एलडीसी, एसएसए, यूडीसी और एएसओ यानी कि जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं, इसके लिए नोटिफ़िकेशन डेट इन्होंने दी है 16 मार्च 2026। तो एग्ज़ैक्टली 16 मार्च तो बेटा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मार्च के मंथ में इसका नोटिफ़िकेशन आने की पूरी संभावना है। और जो इसके एग्ज़ाम के लिए डेट दी है, वो इन्होंने मई 2026 की दी है कि मई 2026 में इसका जो परीक्षा है, वो होने की पूरी संभावना है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है जूनियर इंजीनियर यानी सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये पोस्ट होती है। इसका नोटिफ़िकेशन आपको मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा और मई से जून में इसकी भी परीक्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन। इसका भी नोटिफ़िकेशन आपका मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा और मई से जून में इसकी भी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। ये आपका सीजीएल एग्ज़ाम है जो कि एसएससी वालों का मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम होता है। एसएससी का बच्चा जब तैयारी करता है ना, वो सीजीएल को एक बार अप्रोच ज़रूर करता है। सीजीएल की तैयारी करता है, वो एग्ज़ाम देता है। वो एक तरीके से एसएससी वालों का ड्रीम है। ड्रीम पोस्ट है ये सीजीएल, जिसके लिए बच्चा पूरा दिन-रात एक कर देता है। तो बेटा दिन-रात एक करने का टाइम आ गया है। इस बार आपकी गर्मी की छुट्टियाँ पूरी एसएससी निपटा चुका है। इस टाइम में आपको इस बार समर वेकेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आपके लिए ये एक रिवीज़न सीज़न बनने वाला है। इसमें आपको जी भर के पढ़ाई करनी है, क्योंकि गर्मियों में आपकी लगभग ज़्यादातर एसएससी के नोटिफ़िकेशन आएँगे और आपकी परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी सीएचएसएल। ये पोस्ट 12th वालों की मोस्ट फेवरेट पोस्ट है। ठीक है, जो 12th करके बच्चा जाता है और एसएससी की तैयारी करता है, तो वो इस पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई ज़रूर करता है। तो बेटा जो भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, देख लीजिए आपके लिए नोटिफ़िकेशन आपको अप्रैल में मिल जाएगा और जुलाई से सितंबर में इसकी भी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका स्टेनो वालों के लिए है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी वाले बच्चों के लिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन भी अप्रैल के मंथ में देखने को मिल जाए और अगस्त से सितंबर में इसकी भी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। बेटा ज़्यादातर आपको मार्च और अप्रैल में ही नोटिफ़िकेशन एसएससी के आने वाले हैं, तो बेटा बिल्कुल रेडी रहो। बहुत टाइम आपके पास नहीं बचा है, मार्च से इसके नोटिफ़िकेशन आना शुरू हो जाएँगे, तो अपनी तैयारी पहले से मजबूत करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर। इसका भी नोटिफ़िकेशन आपको अप्रैल के मंथ में मिल जाएगा और अगस्त से सितंबर में इसकी भी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करते रहिए, लैंग्वेज में अपनी कमांड बनाए रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस। इसका भी नोटिफ़िकेशन आपको जून में मिल जाएगा और सितंबर से नवंबर में इसकी भी परीक्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट आपका दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर है। इसका भी आपको मई में नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा और अक्टूबर से नवंबर में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपका हो गया एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी, आसाम राइफल्स एग्ज़ामिनेशन। ये भी आपको क्या बोलते हैं सितंबर 2026 में इसका भी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, यानी सितंबर में इसका भी नोटिफ़िकेशन आने की पूरी संभावना है।
और इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से मार्च में 2027 में कंडक्ट होने की संभावना है। तो बेटा एसएससी ने सिर्फ़ 2026 आपके लिए बुक नहीं किया है, इन्होंने आपका 2027 तक के लिए भविष्य पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि बेटा इस महीने में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, लगे रहो, पूरा 26 पढ़ो, 27 में भी एग्ज़ाम दो और इन दिनों में आपको अपनी परीक्षा क्रैक करनी ही है। तो बेटा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इतनी सारी पोस्ट हैं और इनके नोटिफ़िकेशन लगातार कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे और परीक्षाएँ भी ज़्यादा इनके बीच में गैप नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा ही गैप मिलेगा आपको, तो अच्छे से अपनी तैयारी पहले से स्ट्रॉन्ग करते चलिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि किस परीक्षा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10+2 वालों की यानी 12th लेवल वालों की। तो 12th लेवल वाले बच्चे एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टेनो सीखा हुआ है तो, ठीक है? तो इन 2 पोस्ट के लिए अगर आप 12th पास है और स्टेनो सीखा हुआ है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने ये आपको पेयर में क्यों बताया है, वो इसलिए क्योंकि बेटा इनकी एलिजिबिलिटी सेम है, 10+2 ही माँगता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, 10+2 का मतलब होता है 12th, 12th अगर आपने पास किया हुआ है और आपकी उम्र जो है वो 18 से 27 साल है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि इन दोनों का ही सिलेबस काफ़ी हद तक एक-दूसरे से मैच करता है। इसलिए मैंने इसको आपको पेयर में बताया है कि इन दोनों के लिए आप अप्लाई करेंगे और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक एक-दूसरे से मैच करता है, तो एक साथ आपके 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी कहीं हद तक कंप्लीट आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ग्रेजुएशन का जो बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, वो एसएससी सीजीएल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, एसएससी सीपीओ के लिए भी कर सकता है, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी कर सकता है अगर उसका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14th है इस बार बेटा, ठीक है? 14th जो भी बच्चा आपका ग्रेजुएशन पास है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये मैंने पेयर क्यों तैयार किया है वो इसलिए क्योंकि इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो चारों में सेम है। यानी कि ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी है अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं कंप्लीट या लास्ट ईयर है आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी एज लिमिट इसकी भी सेम रहेगी 18 से 30 साल के अगर आप हैं, तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सिलेबस जो आपका है वो काफ़ी हद तक एक-दूसरे से मैच करता है टियर 1 का। ठीक है, टियर 1 का जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो एकदम या ये कह सकते हैं कि 85% तक सिमिलर है। बेटा इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बात करते हैं 10th लेवल वालों की, तो 10th वाला बच्चा अगर उसने 10th पास किया हुआ है, ठीक है? और 18 से 25 साल है, तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपका 10th माँगता है एलिजिबिलिटी और एज जो है वो 18 से 25 साल मैंने पहले ही बताई हुई है। ठीक है, अब इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपका मैथ्स, रीज़निंग और जीके का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि अगर आपका मैथ्स का जो सिलेबस है और इसके बाद हो गया आपका रीज़निंग, ठीक है? इसके बाद हो गया आपका जीके। इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सेम है, काफ़ी हद तक क्या ऑलमोस्ट सेम। तो बेटा अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये सिलेबस अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस ये एग्ज़ाम आप दोनों ही क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगला एग्ज़ाम कौन-सा है। अगर बात करते हैं इंजीनियर वालों की, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर वाले यानी जेईई वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डिग्री है इसमें, सिविल में हो या मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज आपकी जो है वो 18 से 30 साल माँगता है। ठीक है? तो इतना ये तो रही हो गई आपकी पोस्ट की बात। अब मैंने ये पेयरिंग में इसलिए बताया है, क्योंकि बेटा एक देखिए गोल्डन रूल समझ लीजिए इसको कि ये आपके लिए गोल्डन रूल है। अगर आप अलग-अलग पोस्ट के अलग-अलग एग्ज़ाम, अलग-अलग सेक्शन के एग्ज़ाम्स को अप्लाई करते हैं जिनका सिलेबस एक-दूसरे से टोटली डिफरेंट है,
बेटा आप एक सिलेबस कभी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। थोड़ा आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, पता चलेगा नेक्स्ट मंथ दूसरे का नोटिफ़िकेशन आ गया, आप उसके लिए पढ़ने लग गए, फिर तीसरे का आ गया, उसके लिए पढ़ने लग गए। क्योंकि आपने अप्लाई ही सारे अपोज़िट-अपोज़िट पोस्ट पे कर रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एक लेवल के एग्ज़ाम पकड़िए और उस लेवल के सारे एग्ज़ाम्स पर फ़ोकस करिए, अच्छे से उनका सिलेबस कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर वो एक लेवल का एग्ज़ाम है तो सिलेबस भी आपका काफ़ी हद तक सेम होगा। ठीक है? वो गाना बिल्कुल सही बात है कि सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता होगा अगर आप एक लेवल के एक पोस्ट का सीरीज़ पकड़ के चलते हैं कि नहीं मुझे इसकी ही तैयारी करनी है, तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक एक-दूसरे से सेम होगा। एक लेवल चुनिए, उसके सारे सब्जेक्ट खत्म कर डालिए, मतलब पूरी तरीके से उनको इतना पढ़िए कि घोल के पी लीजिए एक तरीके से, कहीं फँसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? अच्छे से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करिए, 110% आपका 2026 में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर क्लासेस चाहते हैं एसएससी के लिए तो हमें कमेंट कर बता दीजिए जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा सके। धन्यवाद।